कल को कुछ भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवार होगी। ऐसे ऐसे आदमियों को नकेल कसो और इनको सलाखों के पीछे बिठाओ, क्योंकि ये इलाके के लिए नासूर है, इलाके के लिए फितना है। ये भूखलाहट में पका कल कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा इनको फौरी तौर इनके लिए कोई ना कोई इलाज करें। अगर नहीं इनके पास इलाज है, फिर इंशाल्लाह हम खुद इनके इलाज करेंगे। और फिर से मैं सलीम शेख को कहना चाहता हूं कि तूने मेरे कारोबार के ऊपर आज टिप्पणी की, मैं तेरे साथ, तेरे चश्मे के साथ टिप्पणी करूंगा, तेरे आंखों के साथ टिप्पणी करूंगा। तेरा ऑपरेशन फेल हो गया है कहां, चेन्नई में, तेरा ऑपरेशन में केशवन में करूंगा। शुक्रिया। वायरल हो रही है बड़ी तेज़ी से, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि मोहम्मद सलीम सरपंच, एक्स सरपंच जो केशवन पंचायत बी से है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्यारेलाल शर्मा वोटों के लिए पाइपें भेज रहे हैं पंचायत बी। और उनका ये भी कहना है कि ये पाइपें हमने ज़ब्त की। तो उस बारे में आपका क्या कहना रहेगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं आज कम से कम एक हफ्ते के बाद किश्तवाड़ अपने घर पे आया था। हम उधर प्रचार पे थे, सेहत भी ठीक नहीं थी तो मैं सोया हुआ था। तो बहुत फ़ोन मुझे आए थे, तो मैंने फ़ोन, मेरा मोबाइल साइलेंट था। तो तब तक क्या होता कि घर वालों ने बोला कि भाई आपको फ़ोन बड़े आ रहे हैं, आप फ़ोन उठाएं। फिर एक अपने दोस्त ने फ़ोन किया, आप वीडियो पर मोबाइल चेक करें, आप वीडियो देखें कि क्या हुआ है। जब मैंने वहाँ पे वो देखी तो वो वहाँ से बोल रहा है कि नहीं जी, यहाँ पे प्यारेलाल शर्मा ने ये क्या नाम है पाइपें भेजी हैं, ये जी कोई वोटों के लिए क्या है। इतना मैं कहना चाहता हूँ उसको कि इतना बेवकूफ़ है वो, इतना मतलब उसका पागलपन है। एक मैं कहूँगा अंधा तो था ही वो, मगर पागल भी है। क्यों? प्यारेलाल शर्मा मड़वा और वार्ड 1 में है, यह आपको भी पता होगा और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि वो मड़वा और वार्ड 1 में है, ठीक। और ये कहता है कि 5 बंडल पाइपें हैं। मुझे लगता है उसने चेन्नई में अच्छा ऑपरेशन नहीं हुआ है, उसको थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हुई ऑपरेशन में। वो 3 बंडल थे, वो मेरी दुकान से मैंने बेचे हैं, लियाकत शेख को मैंने बेचे हैं। जो लियाकत साहब हमारा शेख ऊपर है, उनको कोई लगता है कहीं कहाँ पे लगते थे क्या, हमने उनको बेचे हैं। हमारे पास बिल पड़ी है, उसके साथ में बिल भी है। जब हमने ये किया तो वहाँ पे पाइपें पहुँची, क्या हुआ, फिर वहाँ पे वो टिप्पणी करता है नहीं जी प्यारेलाल शर्मा ने जी पाइपें वोटों के लिए भेजी है या क्या। अरे सुने आप, अगर आप सुनना चाहते हैं, आपको ये भी, आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी जिस दिन गुलाम मोहम्मद सिरोड़ी के घर में हमारे लड़के केशवान के गए थे, वहाँ से उन्होंने पैसे लाए थे, ठीक है। फिर वही सलीम शेख, वो बेवकूफ़ शेख वहाँ से उठा था, वहाँ से बोलने लगा नहीं जी हमारे इलाके का कोई नहीं गया, ये सारा झूठ है। सुने, आपको मैं कहना चाहता हूँ, उसके घर के साथ में हमारा बेटा ड्राइवर जो है, लड़का अपना है, उसने भी 3,000 लाए थे। वेरी गुड उस लड़के के लिए, सलूट करता हूँ उस लड़के को कि वही मैं उसको मानता हूँ कि जो इस मदारी को लूटेगा, मैं उसको सलूट करता हूँ कि मतलब मैंने भी बहुत कुछ किया है, मगर मेरी हिम्मत नहीं आई इस सिरोड़ी को लूटने के लिए। मैं मुबारकबाद आज इंद्रवाल के लोगों को करता हूँ। अभी आप रुकें, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मतलब पहले हम वहाँ पे रेट ये था कि 3,000 और 4,000 रेट था वहाँ पे एक वोट का। एक वोट का 3,000 4,000 रेट था। सबसे पहले 2,000 रेट हो गया, उसके बाद 3,000 रेट हो गया, उसके बाद वहाँ पे वोट का रेट जनाब वाली आज 5,000 पे पहुँच रहा है। और मैं इंद्रवाल के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा रुके, 12 तारीख तक 10,000 का वोट जाएगा गुलाम सिरोड़ी के घर में, और आप रुके, अच्छा रेट मिलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है, हमारा पैसा लौट के वापस आ रहा है, और अच्छे रेट से आप उसको पैसा ले लो वापस। हमें पूरी उम्मीद है अपने हमदर्दों के ऊपर, अपने जवानों के ऊपर पूरी उम्मीद है। जैसे वो कर रहे हैं, हम सलूट करते हैं। जैसे मेरे रात को मेरी पंचायत से भी एक गाड़ी आई, क्या नाम है, अपने एक क्रूज़र, उन वहाँ से आना थे बहुत लोगों को। फिर पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं, फिर 5-6 लोग ही आए। अपना ये गुलाम हसन साहब दुकानदार जो वहाँ पे है, उसने भी अपने हिसाब से लाए थे रात को। वो क्या नाम है, गुलाम हसन साहब गनाई ने लाया था, एक शबीर साहब को लाया था, अशरफ को लाया था, इस शाहिद को मतलब इसी तरह हमारे बड़े लड़के थे तो लाया था। मैं इसलिए नहीं आज डिस्क्लोज करना चाहता था, क्योंकि ये फिर पैसा नहीं देता है, ये पैसा कम करना। अब ये नहीं ये मत सोचे कि हमें पता नहीं है, हमें पूरा पता है कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हमारे बंदे अंदर बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रहा सवाल इसका क्या नाम है, सलीम शेख ने जो कहा वहाँ पे कि भाई ये क्या नाम है, ये इलेक्शन के लिए हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो सारी मेरी दुकान की पाइपें हैं। मेरे दुकान से माल गया है, उसके साथ बिल भी है। उसने बोला कि मैंने जब्त किया है। भाई सुन ले,
पहले तो अपना चश्मा ठीक कर। सबसे पहले तूने बोला कि 5 बंडल हैं, मुझे कल दिखाया वहाँ पे 5 बंडल कहाँ पे है। तुझे उसी बेटे की कसम है, सच बोल के दिखा मुझे कहाँ 5 बंडल हैं। 3 बंडल पाइप हमने वहाँ से नहीं, भेजी हुई हैं। अगर बिल साथ में था तो उसने फिर कैसे वो गाड़ी पकड़ी और वीडियो एक अनपढ़ झट को क्या पता बिल क्या चीज़ है। एक झट को क्या पता है बिल क्या है। देखिए वो वहाँ पे भी कहता है कि हमें पूरा उम्मीद है केशवान के लोगों के ऊपर। वो खुद कहता है कि ये गलत फैसला नहीं करेंगे। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है केशवान के लोगों के ऊपर वो गलत फैसला नहीं करते हैं। वो अच्छे तरीके से वोट देंगे, कभी लूटमार पे वोट नहीं देंगे जैसे इन्होंने लूटमार की। आप देखें हमारा रोड, हमारा स्कूल, हम न कहीं अस्पताल न कहीं कुछ। आप देखें यही सरपंच थे, यही खड़पेंच थे। आप देखें केशवान की हालत क्या है। जब हमारे पास डीडीसी पहुंची, आप मेरी पंचायत में भी चेक करें पैसा कितना लगा, बी पंचायत में भी देखा कितना पैसा लगा। इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने लूटमार मचाई वो लूटमार हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न करने देंगे। और ये भी मैं उसको कहना चाहता हूं, तूने मेरे कारोबार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तुझे मैं कहना चाहता हूं यहां से, सलीम शेख मेरी बात सुन ले। तुझे और मुझे लगी, तूने मेरे कारोबार के ऊपर हाथ उठाया, तुझे मैं सिखाऊंगा। पहले मैं तुझे ऑपरेशन करूंगा आंखों का, अच्छी रोशनी आएगी, क्योंकि चेन्नई वालों ने तो ऑपरेशन ठीक नहीं किया है, क्योंकि तुझे 1 2 3 4 गिनने में बड़ी फर्क हो रही है। ठीक है, मैं ये कहना, और अब मैं अपने जवानों से ये कहना चाहता हूं, अपने रिश्तेदारों से, अपने रफीकों से कहना चाहता हूं कि जैसे उसका बेटा कहीं बीच में लिखता है क्या नहीं, चाहे बदतमीजी लिखे क्या लिखे, ये सारा होता है माँ बाप के ऊपर। जब माँ बाप अच्छा होगा फिर उसका बेटा भी, बच्चे भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। इतना भरोसा है मुझे अपने घर के ऊपर, बच्चे के ऊपर। कभी मेरे बेटे ने कभी हाई हेलो नहीं किसी ग्रुप में किया होगा। और मैं अपने रिश्तेदारों से जिन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया उसने ऐसे लिखा वैसे लिखा, मैं उनको कहता हूं कि सलूट उनके जज्बात के लिए। मैं कहता हूं कि अपने जज्बात अपने पास रखें, अपने कब्जे में रखें, कोई बात नहीं है। ये सलीम शेख और मेरी लगी, अगर वो मेरे कारोबार के ऊपर हाथ उठा रहा है, चाहे वो, उसको मैं सिखाता हूं कारोबार कैसे करते हैं, कैसे सरपंची करते हैं, कैसे सियासत करते हैं, उसको मैं अब सियासत सिखाऊंगा। क्योंकि आज तक मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया था, आज वो मेरे कारोबार पे बात उठाई, अब मैं उसको सिखाऊंगा सियासत किसको बोलते हैं। और मैं तमाम केशवान की आवाम से, पूरे इंदरवाल की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि आप, इनको बुखलाहट है, ये कभी लड़ाई के लिए आएंगे, झगड़े के लिए आएंगे। न लड़ाई हमारा कोई लड़का करेगा, न कोई झगड़ा करेगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करें, कोर्टों कचहरी में लगें, तब तक हमारे पीछे यहाँ पे खाली हो जाए, यहाँ पे इसे लूटमार करेंगे। लिहाजा हम अपने जवानों से, अपने रिश्तेदारों से जो प्यारे लाल के साथ खड़े हैं, कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई फितना नहीं करेगा। इंशाल्लाह हम जीते हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमें जीत दी है। हम कहीं फ्रॉड के लिए नहीं निकले हैं, हम लूटमार के लिए नहीं निकले हैं। इंशाल्लाह आपने देखा 20 साल इसकी हुकूमत रही। आप देखें इसकी हुकूमत, पहले ये एनसी में गया, उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार उठा, उसके बाद कांग्रेस में गया, उसके बाद ये आज़ाद के साथ मिला, फिर और कोई पार्टी बनाई, फिर वही आज़ाद साहब आज व्हील चेयर पे इसने बिठाया कहाँ पे, एम्स के हॉस्पिटल में। वो कहता है कि कुरान उठाया मेरे साथ, आज वो दूसरा भी चले गया। उसने क्या काम किया, उसने मुंह मोड़ा एम्स के हॉस्पिटल के लिए। ये उसका नहीं निकला। आप देखें आज इसने फार्म भरा, आज इसने 93 करोड़ की प्रॉपर्टी शो की। जब ये 20 साल के पहले था, उस वक्त इसके पास वो NHPC की जिप्सी थी, रेड़ा था, वो 25,000 की रेड़ा था इसके पास। आज देखें इसके पास प्रॉपर्टी कहां से आई, सारा CDF हमारा खाया। आप देखें सिरगौड़ी का जो ग्राउंड बना, आपको कसम है आप इंक्वायरी कराएं। DFO साहब, गगड़ू साहब DFO डोडा में था, फॉरेस्टर अभी जिंदा है, गार्ड जिंदा है, DFO जिंदा है। 5 लाख का CDF दिया, जनाब वाली वो ग्राउंड वहीं पे रखा, उनको जेब से काम कराया और वो साहब पूरा पैसा वहां से निकाल के गुलाम सिरोड़ी के घर में पहुंचाया। आज सलीम शेख ये कहता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे सलीम शेख मेरी बात सुन ले, कहाँ तेरा वो मिनिस्टर था, 20 साल तेरी हुकूमत रही, कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ तेरा रोड, कहाँ तेरा वो देखो हमारा स्कूल। हम आप लोगों को भी पता है और पूरे केशवान को पता है हाई सेकेंडरी किसने बनाई, कैसे बनी, कहाँ के लिए थी, उसके लिए जद्दोजहद हमने किया, हमने बनाई और कभी नहीं। और आज फिर रात को बिठाते हैं लड़कों को गाड़ियों में, लाते हैं सिरोड़ी के घर में, 2-2 ढाई हज़ार दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं पूरी आवाम को, अभी आप रुके 10 दिन और रेट चढ़ने वाला है, कम से कम 10,000 तक फिर वोट का देगा। इसने 15,000 वोट खरीदना है। मुझे पूरी टिप्पणी इसका घर का पता क्या करता है। और आप रुकें, इंशाल्लाह करारा जवाब हम देंगे। अगर हम गलत के लिए निकले होंगे, हमें अल्लाह ताला कभी कामयाब नहीं करेगा। हम गरीबों के लिए निकले हैं, हम मिस्किनों के लिए निकले हैं, हम किसी लूटमार के लिए नहीं निकले हैं। मैं वहां पे सरपंच रहा, मुझे मेरे केशवान के लोग बताएं मैंने कितने सरपंची में कितना पैसा घर में लगाया। आप देखें DDC में कितना पैसा वहां पे केशवान A में लगाया, कितना B में लगाया। मुझे सारी पंचायतें नाराज हो गई, ख्वाह वो रावा है, ख्वाह वो कोई भी जगह हो, मगर घर पे कोई पैसा नहीं लगाया।
उनसे मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि हमारा जो इलाका था वो बिछड़ा हुआ इलाका था। उस इलाके में कोई सहूलियत नहीं थी, एक बाथरूम नहीं था, कहीं कोई एक पाई का पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं था। मैंने सच में हर एक पंचायत में उधर से पैसा काट के वहाँ तक पहुँचाया और अपने घर में मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। मैं आपके माध्यम से 8, 9, 10 पंचायतों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मैंने वहां से पैसा उठा के उन लोगों को उधर पहुंचाया, न कि घर में मैंने पहुंचाया। मुझे कोई भी बताए कि एक पैसा मैंने किसी से खाया, फकर से कहते हैं, रसूख से कहते हैं। और इसको भी चेक करें कि इसने कितना सीडीएफ के ऊपर कितना लूटमार मचाई, हर जगह लूटमार मचाई। आज सलीम शेख वहां पे चश्मा लगा के बोलता है कि वहां पे प्यारे लाल शर्माने जी पाइपें बांट रहा है। अरे सुन ले, वो पाइपें किसी की नहीं है। मैं आपकी मीडिया के जरिए मैं कहना चाहता हूं, वो मेरी दुकान का माल है। इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर 5 बंडल नहीं निकले उसको जेल के सलाखों के अंदर घसीटा जाए। अगर नहीं, कल को कुछ भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवार होगी। ऐसे आदमियों को नकेल कसो और इनको सलाखों के पीछे बिठाओ, क्योंकि ये इलाके के लिए नासूर है, इलाके के लिए फितना है। ये भूखलाहट में पका कल कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा इनको फौरी तौर इनके लिए कोई ना कोई इलाज करें। अगर नहीं इनके पास इलाज है, फिर इंशाल्लाह हम खुद इनका इलाज करेंगे। और फिर से मैं सलीम शेख को कहना चाहता हूं कि तूने मेरे कारोबार के ऊपर आज टिप्पणी की, मैं तेरे साथ, तेरे चश्मे के साथ टिप्पणी करूंगा, तेरे आंखों के साथ टिप्पणी करूंगा। तेरा ऑपरेशन फेल हो गया है कहां? चेन्नई में। तेरा ऑपरेशन मैं केशवन में करूंगा। शुक्रिया।